तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा, जुगल को पल बल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। तेहाँ लगे वेख वाला तणो, मुक्त कंस ने दीधी। रास पाछली रामत, लीला जान जो बीजी। लीला जान जो बीजी। टीलोदयी उग्रसेन ने, प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। फरमाइए। उग्रसेन ने टीलो दीदो, उग्रसेन ने महानतम बुद्धि के सागर हाथी सदगुरु आप श्री जी साहब जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी। बड़े बड़े हो गए पर काहू ना जानी। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी ध्यानी, बड़े बड़े ज्ञानी अथवा बड़े बड़े अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी हुए हैं, किसी ने इस बेहद वाणी की बात को जाना नहीं है। जो हमने आपको पहले बताया था, बेहद वाणी है क्या, बेहद वाणी आई कहाँ से है, बेहद वाणी से होता क्या है, इसका महत्व क्या है, महिमा क्या है, उसको ही दर्शा रहे हैं। इसको कौन सुनेगा, इसको समझेगा कौन, इसको लाने वाले कौन है। इसलिए ये सारी बातें अपन एक एक बिंदु पर अपन सुनते चले आ रहे हैं। यही बिंदु अंदर में लिखे जाते हैं कि पहले नंबर में बेहद वाणी जो है सुनेगा कौन, जब सुनने वाले आए तब सुनाया जाएगा। तो बेहद के साथी अब आए हैं। वो बेहद के बाद साथी जो ब्रह्म अंगना है, ब्रह्म सृष्टि हैं, जिन्होंने बेहद में खेला है। बेहद भूमिका कौन सी है, सबलिक है। बेहद भूमिका कौन है, केवल ब्रह्म है। मतलब सबलिक के परे बेहद भूमिका है। अक्षर के अंतःकरण में बेहद भूमिका है, और फिर अक्षर के पार जो है वो अक्षरातीत है। इसलिए इस बेहद वाणी को सुनो सुंदर साथ जी, कि किसी को मिला नहीं है, एक कण भी नहीं मिला या बिना, अणु चौंच पात्र या बिना, एक थोड़े से किन के बराबर, एक कण के बराबर भी इन ब्रह्म सृष्टियों के बिना किसी को ये बेहद वाणी नहीं मिली है, ना कोई समझ सकता है। इसलिए इस बेहद वाणी की महिमा गाते गाते, इसकी महिमा बताते बताते कि पहले नंबर ब्रिज के अंदर में, फिर रास के अंदर में, और रास खेलने के बाद में घर जाने पर उस बीच में एक रास्ता रखा गया, छोटा बारीक सा रास्ता है। उस बारीक के रास्ता में 11 दिन की लीला दिखाई गई। उस 11 दिन की लीला के अंदर ब्रह्म सृष्टियों का कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए ये जो दो लीला की हुई हैं, जो लीला दो की हैं, कौन सी, जो गोकुल में 7 दिन खेले हैं और 4 दिन मथुरा की कहे, ये बीजी लीला है दो अलग। इनके अलावा, ब्रिज के अलावा, रास के अलावा, ये बीजी 2 लीला कहीं गई हैं। इसलिए यहाँ तक जब अक्रूर इनको लेकर के चले गए और जाकर के उन्होंने मथुरा में जाकर के गज को मारा, मतलब कि हाथी को पछाड़ा, मल मतलब बड़े बड़े पहलवान पछाड़े, है ना, और इस तरह से वहाँ पर विजय करके आगे जा कर के कंस को भी पछाड़ दिया, हो गया। अब चौथी लीला ये है
उसके अंदर में कि टीलू दीदू उग्रसेन को। उग्रसेन उनके नाना थे कृष्ण जी के, ठीक है। उन्होंने जाकर के उनको राज्याभिषेक किया, उनको राजा बनाया, वहाँ का महाराज बनाया और टीका दे करके उनको गद्दी पर बैठाया। टीलू दीदू उग्रसेन को यहाँ तक क्या हुआ, वेख सहित सीधा अब ये कहते वेग से जो भेष लिया हुआ था उन्हें, ये भेष भागे क्या विवरण है, समझे। ये जोश का भी विवरण नहीं है, जोश का लीला अलग है और भेष की लीला अलग है। जोश की लीला जो हुई है वो ब्रज में हुई है, जोश की लीला हुई है वो वृंदावन में हुई है, ये भेष की लीला है, इसलिए ये भेष भागी का विवरण है। यहाँ पर उन्होंने भेष सहित आपको अपने आप यहाँ से प्रस्थान किया। यहाँ थी लीला अवतारनी। बस यहाँ से अब जहाँ उन्होंने भेष उतारियो कियो स्नान, राजवागी को कियो श्रृंगार, बल पराक्रम न रहो लगार। आए जरासंग मथुरा घेरी सही, तब कृष्ण विष्णु में भाई। वहाँ पर श्री कृष्ण जी को अति चिंता भाई, यूँ याद करते आया विचार कृष्ण विष्णु में भाई। ये शब्द को यदि समझ जाओगे तो तीनों लीला समझ जाओ। कृष्ण विष्णु में भाई, कृष्ण अक्षरातीत में भाई निर्धार, अक्षरातीत के साथ में है तो कृष्ण अक्षरातीत की लीला कर रहे हैं। कौन करवा रहा है, राज्य का जोश करवा रहा है, ठीक। कृष्ण के अंदर, उन्हीं कृष्ण के अंदर में अभी आपने भेष भाग्य की लीला का, अब वही कृष्ण के अंदर में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया और वहाँ पर वो विष्णु में हो गए। यूँ याद करते आया विचार कृष्ण विष्णु है भाई निर्धार, और उसमें पर आए जरासंग मथुरा घेरी सही, कृष्ण जी को अति चिंता। तो इस तरह से उनको आयुध अपने मंगाए, कई भी युद्ध असुरों से किए। मथुरा द्वारका लीला स्पष्ट करे, मथुरा द्वारका लीला, जो विष्णु लीला करते हैं वो मथुरा और द्वारका में करते हैं। अक्षराती जो लीला करते हैं वो ब्रज में करते हैं, वृंदावन में करते हैं। और बीच में जो भेष भागे की जो लीला हुई है वो लीला दूसरी कहती है। इसलिए ये सब लीलाओं का जिक्र आपने सुना हुआ है। वसुदेव वधाव्या। अब वसुदेव वधाव्या मतलब बधावने का मतलब होता है कि वसुदेव के पास में आए, उनको उन्होंने मुक्त किया, उनके जो है बंधन तोड़े, हथकड़ी बेड़ी सब तोड़ करके उनको वहाँ से मुक्त किया। तो वसुदेव के पास में आकर के उनसे मिले। हवे ये लीला हद तनी, इसलिए अब हद की लीला है ये, इसको हम क्यों अपना कहें, सब दुनिया वाले जानते हैं। ये हद की लीला का जिक्र विस्तार से दुनिया वाले सबको मालूम। विष्णु की लीला जो मथुरा और वहाँ पर हुई है द्वारका के अंदर में, उन्होंने ही जो है महाभारत करवाया। महाभारत के अंदर उन्होंने आपने विराट दिखाया, अपना दर्शन करवाया और गीता का उपदेश दिया। वहाँ पर अच्छी तरह से उन्होंने ये सब करके दिखा दिया है। तेता सहु कोई कह से, तेता सो तो ये हद की लीला सो सब लोग कहेंगे, क्षर के लोग भी कहेंगे और संसार के लोग भी कहेंगे, सब लोग कहेंगे। परंतु जो लीला हमने कही है ये लीला कोई नहीं कहेगा, समझे। ये लीला का वर्णन कोई नहीं करेगा। बैठ गए। पाण बेहद वाणी आम बिना, परंतु जो बेहद की वाणी है वो हमारे बिना, हमारे सिवा दूसरा कोई नहीं कह सकता। अब लगा इस पर अंडरलाइन, ये है महत्व की बात कि हमारे बिना, ये है चैलेंज की बात, समझे नहीं। इसको बोलते हैं चैलेंज कि हाँ हमारे सिवा बेहद की बात कोई नहीं कह सकता। किसी के बात यहाँ तक बोल दिया उन्होंने, चाहे वो शिव जी होवे, चाहे वो विष्णु जी होवे, चाहे सनकादिक होवे, सुखदेव जी होवे, अभी नाम आ जाएगा। हमारे बिना कोई नहीं कह सकता है। ये सुंदर साथ की गर्व की बात है। सुंदर साथ को अंदर में बहुत उनके महत्व की बात है, गरिमा में वाली बात है। हमारे बिना दूसरा बेहद की बात कोई नहीं सुनाएगा न बताएगा। वही बेहद की बात पूरी बता रहे इस प्रकरण में। बोलो। बीजो कौन देसे, इसलिए बोलो वो है किसी के पास बीजा मतलब दूसरा,
हमारे सिवा दूसरा कौन देगा इस बेहद के रहस्य को, बेहद की वाणी को कौन समझाएगा? जबकि हम रोज हरदम बोलते हैं कि बेहद की वाणी जो तारतम है, तारतम में जो 6 चौपाई हैं, उन 6 चौपाइयों की महिमा को बताने वाला कोई नहीं। उन्हीं 6 चौपाइयों का ही तारतम का तारतम अंग इंद्रावती विस्तार, 6 चौपाइयों का तारतम का तारतम अंग इंद्रावती के ही द्वारा विस्तार हुआ है। ये 6 चौपाइयों का विस्तार है पूरा। ये बेहद वाणी हमारे बिना कोई नहीं कहेगा। हेणी बाटे उभो नरसैयो, इस बाटे मतलब मार्ग, इस राय पर नरसिंह मेहता नाम बोला है क्रम से। किस किसने मेहनत की है, किसने परिश्रम किया है, दौड़ किसने लगाई है, प्रयास किसने किया हुआ है, इसमें सबसे बोले इसी दरवाजे पर, इसी बेहद के दरवाजे पर नरसिंह मेहता खड़ा हुआ है। क्योंकि नरसिंह मेहता को पिया प्राणनाथ जी ने सुखदेव जी से भी ज़्यादा महत्व बताया हुआ है, समझिए, सुखदेव जी से भी। हाँ, इसने बोले प्रेम सेवा वाले प्रकट की ब्रजतनी आभार, बचन विचार ने जो जोइयो कहीं नरसैया तना, उनकी वाणी पर उन्होंने अपनी मोहर लगाई है, समझे। ब्रज नरसैयों वर्णन में जो नरसिंह मेहता ने ब्रज का वर्णन किया है वो यथांतिक है, हकीकत है, सत्य है। रास नरसिंह न वर्ण, मेरे मन उत्कंठा वहाँ है, मेरे अंदर में वही उत्कंठा है कि वो रास, इन्होंने ब्रज को अच्छे से वर्णन किया है, पूरा खोल के किया है, लेकिन रास नहीं कर सके वो। यही रास है जिसके बेहद के दरवाजे खड़े होकर के सब प्रयास कर रहे हैं। खड़े नहीं खड़े, पंचवासना है, वहीं पर नरसिंह मेहता है। आप देखो बैराट पट में, ये तो 5 को पंचवासना बता दिया, वहाँ और भी हैं, समझे। इसलिए एणी वाटे नरसिंह है, वो खड़ो वहाँ पर क्या कर रहा है, खड़े होकर के लीला बेहद गाए, लीला बेहद लीला अखंड महाराज की, उसको वर्णन करना चाहता है, उसको देख करके उसका विवेचन करना चाहता है, प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है। जोर करे बलियो घणो, उसने इतना जोर लगाया, इतनी ताकत लगाई, बलियो मतलब और ज्यादा ताकत लगाई, घणो मतलब ज्यादा से ज्यादा उसने उसमें कोशिश की, परंतु रास माना पेशाए, रास में नहीं, रास में वही बैठेगा जिसके पास में बेहद वाणी होगी, जिसके पास तारतम होगा, वही रास का महत्व समझ सकता है। रास का महत्व तो इसलिए सुखदेव मुनि जी नहीं वर्णन कर पाए क्योंकि उनके पास बेहद वाणी नहीं थी, इसलिए वो फंस गए। राजा परीक्षित के साथ में वो तो लीला थी राज्य महाराज जी की, वो उनके द्वारा करवाना नहीं चाहते थे, उनको करवाना था इंद्रावती के द्वारा, उनको करवाना था ब्रह्मसृष्टियों के द्वारा, लीला तभी होगी वो, इसलिए वो रास में नहीं प्रवेश कर पाए। पैसा है मतलब प्रवेश करना, उसमें नहीं घुस सके, बताओ, उस अखंड रहस्य महा के अंदर में नहीं जा सके। जे बल कींदो नरसंगे, देखो उनकी तारीफ कर रहे हैं, कोई निंदा नहीं है, कोई कहते नहीं ये निंदा करते, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि जो मेहनत, जो परिश्रम, जो ताकत हर तरह से नरसिंह मेहता ने किया हुआ है, एवो करे ना कोई, ये वो करे ना बीजो कोई, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। बोलो आप, इतना तो सुखदेव जी ने परिश्रम कर पाए, इसमें लगा नहीं लगा प्रश्न, अंदर छिपी है बात कि जो नरसिंह मेहता ने बल किया है, ताकत लगाई है, मेहनत की हुई है, परिश्रम किया हुआ है, ऐसा दूसरा कोई नहीं कर सका। हदनी जीव बेहदनी, इसलिए हद का जीव है वो। कहाँ का हद बोलते हैं स्मृति लोक को, हद बोलते हैं क्षर भूमिका को। क्षर जगत के अंदर 5 समष्टियाँ आती हैं, उसमें 14 लोक, अष्टावरण, उसके ऊपर में ओमकार, जिनको आदेश बोलता है ओमकार है नहीं, आऊ माँ ओम इत्यादि अक्षर बोलते हैं, घट घटवासी राम बोलते हैं, अनेक नाम से उनको पुकारा जाता है।
यहाँ तक कि इसके ऊपर में गायत्री है, मोह तत्व भी है, इसके ऊपर है कि नहीं, सुनमंडल निराकार है, उसके ऊपर में जो है आदि नारायण का महाकारण है, और उसके ऊपर में फिर महामाया है, महामाया महासमष्टि है। ऐसे ये 5 मिला करके समष्टि बोली जाती है। समष्टि और व्यष्टि, व्यक्त और अव्यक्त, भाषा बदलती जाती है, अर्थ वही है लेकिन भाषा बदल जाती है। शास्त्र से, वेदों से और बड़े बड़े अवतारों की भाषा बदलती चली जाती है। तो कभी व्यक्त बोल दे में, कभी अव्यक्त बोल दे में। तो इसलिए ऐसा किसी ने किया नहीं है। हद का जीव है वो, और हद के जीव के पास में भी इतनी ताकत दे दी है, मतलब कि ऐसा तुम मत समझना कि मिलेगा नहीं। ये संसार में हुआ क्या है, जब वेदों ने ढूंढा, वेदों ने आकर के ढूंढा कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किसकी, जगत की। नाभि से ये फूल कहाँ से आया, ब्रह्मा जी उतरे, उसमें शिव जी भी आए, विष्णु जी भी आए, सबने खोज किया। तो सबने ये कहा कि भाई देखो इसकी उत्पत्ति कहाँ से। तो सब दौड़ कर रहे हैं। तो वेद अगम कह उल्टे पीछे नित्य नित्य कर गाया, खबर न पड़ी पिंड उपजा कहाँ से, राधे नाम निगम धराया। तो सब लोग वहाँ से लौट गए, और लौट करके हट के नाम रखा निगम। अगम जान के निगम काल, सब जो है भैया नहीं है गम, गम मतलब पहुँच, नहीं है पहुँच, नहीं है प्राप्त, तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ स्वामी जी बोलते हैं जिन जानो पाया नहीं है पावनहार परवान। ये मत समझ लो कि उन्होंने बोल दिया कि तो सब हार गए। संसार के अंदर में, विराट के अंदर में, दुनिया में सब लोग हार गए, ऋषि मुनि योगी। अरे भैया जब उन्होंने नहीं पाया ब्रह्मा जी ने, समझे, तो हमारी क्या गति है, हम क्या करेंगे। इसलिए सब हट के लौट के आकर के सब इसी में लिप्त हो गए, इसमें हो गए। इसलिए ये बल दे रहे हैं कि हार करके मत बोलो कि वो निराकार है, को निरंजन है, कि बेसब्बी है, कि बेनिमून है, बेचून है, बेचकून है, ऐसा मत कहो कोई, समझे। है पावनहार प्रवान, इसी दुनिया में पाने वाला है, लेकिन वो प्रेमी है। पाने वाला प्रेमी है। प्रेमी तो निहचे छिपे उन्मुख बोलियो ना जाए, और जब कभी एक शब्द मुख से निकले तो ज्ञानी क्यों समझाए। एक शब्द यदि कोई ज्ञानी बोल दे बाणी ना, यही दशा है। एक भी ब्रह्म सृष्टि ज्ञानी हो जो एक शब्द बोले, दुनिया वाले अवाक रह जाते हैं, उन्हें जवाब नहीं आता। इसलिए वो क्या बोलते हैं, हम भी झूठ बोले तुम भी झूठ बोलो, हम भी गलत चले तुम भी गलत चलो, समझे। इससे दोनों बच्चे रहोगे, सेफ रहोगे। हाँ, हमने बोला कुछ, तुमने बोला कुछ, अपने आप पोल खुल जाएंगे, समझे। ये सबको लपेटे चलो, ये है, ये हो रहा है हकीकत ज्ञान। वास्तविकता ये है कि हम भी गलत बोले और तुम भी गलत बोलो। जो बोले जो उन्होंने किया है, हद के जीव को वो बात नहीं मिल पाई, बहुत प्रयास करने के बाद में भी। उभो लीला जो, लेकिन वो फिर भी खड़ा रहा, वो मतलब खड़ा रहना, फिर भी वो दरबारी खड़ा रहा है, वो खड़ा रहा। और ब्रह्म सचिवों ने 6 किंडू में की दो सही, वो छेद नहीं कर पाए, समझे नहीं। 6 मतलब छेद नहीं कर पाए, वो खड़े खड़े वो वहीं क्या हो जाएगा, अभी मिल जाएगा नहीं। लेकिन ब्रह्म सचिवों के लिए इंद्रावती जी ने 6 किंड में की दो सही, उन्होंने इस इंड के अंदर में छेद कर दिया, और बीजो बेधियो आकाश, इतनी ताकत दिखाई, बताओ, तारतम्य में बेहद वाणी में इतनी ताकत है कि सीधा पार कर दिया, और ये लोग खड़े रह गए। तो बेचारा नरसिंह मेहता यहीं पर वो खड़ा रह गया। रस काजे दौड़ियो नरसिंह मेहता इस रस के लिए, बेहद की वाणी के लिए, अखंड महाराज के लिए बहुत दौड़ा, समझे नहीं। मेहनत तो बहुतों करी, अहनिस खोज विचार, बहुत मेहनत की है। हाँ, वाणी कर रे पुकार। इसलिए वाणी मतलब कि उनकी वाणी जो वचन है ना,
उनकी वाणी शब्द जो हैं वो पुकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नरसिंह मेहता इतना प्रयास किया, इतनी मेहनत की, इतनी दौड़ लगाई है, इतना बल लिया, उनकी वाणी खुद इसकी गवाही दे रही है। रस थयो महली गमा। लेकिन जैसे जैसे वो जात खोज रहे थे, वो रस जो था वो अंदर चला जा रहा था, समझे? माहिली मतलब उल्टा उस तरफ चला जा रहा था, अखंड तरफ चला जा रहा था, इस तरफ नहीं आ रहा था। जैसे जैसे खोजते थे, जैसे जैसे पाने की कोशिश करते थे, वो वैसे वैसे पीछे चलता गया। कब तक खड़ा रहता? हार गया, हार के चला है। आड़ा दरवाजा चार, आड़े दरवाजे चार, चार दरवाजे आ गए, समझे? यही देखना है आपको, आड़े दरवाजे चार कौन से हैं। उसमें स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, और कारण है, और महा कारण है। सबलिक तक, वहाँ तक वो, तो उसके बाद तो पिंड आ गया, पिंड का छेक आ गया, लास्ट आ गया। तो इसको बोलते हैं अव्याकृत का, जो चतुष्पाद कहा जाता है, उसके भी चार भाग हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। खड़ा रहा, आड़े दरवाजे, चार दरवाजे आ गए। कैसे पार करे? इन दरवाजों की बड़ी महिमा है। इन दरवाजों के अंदर में एक बात देखिए, महाभारत के अंदर उनको 7 दरवाजे मिल गए, आड़े बोलो, खड़े रह गए। अंदर तो जा सकते हो, बाहर निकलो, आप अंदर जाओ, अंदर चला गया, लेकिन वो सुन ही नहीं पाया। वो जो है कौन? अभिमन्यु गर्भ में था, वो सुन नहीं पाया। उससे बीच में, इसलिए बड़े प्यार के साथ में महिलाओं को सुननी पड़ती है। उसमें सब घर के लोग, बुजुर्ग लोग बोलते हैं, भैया कछु पढ़ो, कछु वाणी पढ़ो, कछु शास्त्र पढ़ो, कछु जाप करो, कछु नाम राजू को लो। उससे अपने आप संस्कारित होता है। आड़े दरवाजे आ गए, वो आड़े दरवाजे ऐसे आ गए कि फिर जो उसको बहुत कोशिश की, ये रस जो भी चाहता है, ये रस मिल जाए। रस लेकर के जब किसी को देगा, उसकी जय जयकार होगी नहीं होगी कि भैया ये लेकर के आए हैं, इन्होंने दिया है। जो वेद नहीं ले पाए, जो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी नहीं ला पाए, इसलिए वो बहुत बल कर रहा था। और दरवाजे आ गए। वारने ये बेहद तणे, वारने बोलते दरवाजा, गुजराती में वारना दरवाजा बोलते। तो ये जो हद का जो दरवाजा है, बेहद तक जहाँ तक पहुँचे, इस दरवाजे पर नरसिंह मेहता खड़ा रहा। लहर टांडक आवे, और टाडक बोलते ठंडी, शीतल। अब खड़ा है, उस रस को वहां से देख करके उसकी शीत लहर तो आ रही है, लेकिन शीत लहर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा। वहां से सीधी सीधी लहरें लहरें आ रही हैं, और शीत लहर तो कितनी प्यारी लगती है। तो बड़े प्यार के साथ में उसका आनंद वो वहीं से वहीं वो भोग रहा है, ले रहा है। प्रेमल काइक रस तणी, इसलिए प्रेमल मतलब खुशबू, प्रेमल बोलते हैं खुशबू। इसलिए उस रस की, रास के रस की खुशबू उसको वहां पर आई, खुशबू तो मिली। वारने रे जनावे, इसलिए वो दरवाजे खड़े हो करके वो खुशबू उसको दिखा रही है। एहसास जनान मतलब एहसास कराना। वो खुशबू उसको ये एहसास करवा रही है कि रास का रस ही है, रास की महक ही है। अपने देख लो, थोड़ी सी भी कोई खोले तो सब नचने लग जाते हैं अपने पाँव, वहीं बैठे बैठे अपने आप पूरा शरीर अपने आप डगमग होने लग जाता है। कोई भी वो हो गए, कोई भी रामत खेल लो आप, कोई भी, समझे? उसमें वो बल है, उसमें इतनी ताकत है, उसमें इतना रस है कि अपने आप वो मजबूर कर देती है। इसलिए उसको टाडक आ रही थी, वो जना रही थी कि देखो इसमें कितना रस है। तो बोलता है जब इसमें इतना मात्र खुशबू से हो रहा है, तो इसको लेने से फिर क्या होगा। इसलिए वो लेना चाहता है। यही लेने आते सुंदर साहब। पन्ना धाम के अंदर में जो रास की राम थे, जो रात में जो हुआ करती थी, वो असली राम थे। चाहे वो भूल बनी की होवे, आँख में चावनी की होवे, उड़न खटोला की होवे, चाहे वो जंजीर वाली होवे, गर्रिया की, जिसमें अपने आप ही बंधते चले जाते हैं और अपने आप ही खुलते चले जाते हैं, किसी को पता नहीं।
यदि मसाल की बोलते तो बस खड़े खड़े ऐसे ऐसे करते रहते, उसकी भी एक कला होती है, समझे। आप बोलो हमारे पास अभी भी रखे डंडा सब पीतल के, कोई नहीं खेल सकता। अब इतना शौक था हम खुद लेकर के आए बम्बई से, बताओ। वो डंडे पीतल के डंडे अब 1 4 3 2 कोई भी नहीं खेल सकता। एक बार भी भेंट का कर दे तो दूसरी बार में किच्च बोल जाए, भाग जाए। असली राम तो देखने आते हैं सुंदर साहब, समझिए। जैसे कहने का इतनी महिमा है इस रास की, इतना रस किसके अंदर झलकता है कि 5 दिन कहाँ चले जाते पता नहीं चलता। उसमें भी हमने बहुत बात खोज की, समझे नहीं। इसमें आएगा अभी, उन्होंने 5 अध्याय रास किया सुखदेव मुनि जी ने, तो 5 अध्याय क्या हो सकता है, उसको यहाँ 15 में 5 दिन में दिखा दिया है। वो 5 अध्याय यहाँ 5 दिन में दिखा दिया खंड महाराज। एणे बारणे नरसंयो, इसलिए इस दरवाजे पर, वारने बोलते दरवाजे पर, नरसिंह मेहता यहाँ खड़ा हुआ है। खड़े होकर के वो इंतजार कर रहा है, वो प्राप्त करना चाहता है। घणी ठांडक पाम्यो, घणी 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 हाँ घणी बहुत बहुत संतुष्टि प्राप्त की उसने। टाढक ठाडक बोलते शीतलता, ठंडक, बहुत उसने सुकून आनंद प्राप्त किया। लीला पाछला साथमा, अब ये जो पिछले साथ कौन से हैं, जो फिर से जो ब्रह्मांड बना हुआ है सुंदर साथ को पाछे बीत बाद में उन सुंदर साथ को दिखाने के लिए सुख लईने जाम्यो, इसलिए सुख लेकर के वो उसी में ही मस्त हो गया। जामना मतलब जम जाना, मस्त हो जाना, निमग्न हो जाना, उसी में उत्प्रोत हो जाना, उसमें डूब जाना। सुख जिये लीला वर्णवी, अब फिर बताने लगे सुखदेव जी को कि सुखदेव मुनि जी ने भी इसी लीला का वर्णन किया, रास का वर्णन प्रारंभ किया। तब इनकी महिमा सुन लीजिए, इनने क्या किया। ब्रज रास बखाण्यो, उन्होंने ब्रज का वर्णन किया, उन्होंने रास का भी बखान किया, वर्णन का, महिमा गाई, बखान बोला महिमा गाई उन्होंने। बेहदनी बाणी बिना, परंतु क्या करे, उनकी बात बेहद वाणी नहीं थी, तारतम्य नहीं था, उसके बिना वो आगे नहीं चल पाए, आगे नहीं जा पाए, ना आगे वर्णन कर पाए। ठम ठम बंधाण्यो, ठाम ठाम मतलब जगह जगह पर, हाँ कोई बात नहीं, ठाम ठाम मतलब जगह जगह पर वो ठहर गया, रुक गया। जैसे चले फिर रुकावट आ जाए, फिर चले फिर रुकावट आ जाए, जगह जगह पर वो रुक गया, है ना। उसको इस तरह से बीच बीच में अवरुद्ध पैदा हो गया। नहीं तो एम के वर्णवे, नहीं तो विचार करो ये कैसे वर्णन होता। श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वां स्कंद है, 10वां स्कंद के 90 अध्याय हुए, उन 90 अध्याय के अंदर में भी 5 अध्याय रास। बोलो आप थोड़ा सा गौर करो, विचार करो कि 5 अध्याय में ही वर्णन, क्या ये 5 अध्याय में वर्णन करता रास का। बोलो केम थाय 5 अध्यायी, क्या वो महारास जो वहाँ अखंड हुआ है वो 5 अध्याय के अंदर वर्णन होता था? क्या वो हो सकता था? नहीं हो सकता था। स्कंद 12 भागवत नाम। अरे पूरी बात के भागवत के 12 स्कंद हैं, पहला स्कंद से लेकर के 9 स्कंद तक, जहाँ तक रामचंद्र जी की लीला है, ये 9वां स्कंद है ना। 10वां स्कंद के अंदर में पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की लीला है, और उन्होंने जो लीला की है, कहा तो है उन्होंने त्रिधा लीला का इशारा तो किया है, लेकिन स्पष्टता से खोल नहीं पाए, उसको कह नहीं पाए वो। तो क्या ये 12 स्कंद में ही रहती थी भागवत? बोलो। थी थाए कोट सवाई, रास का ही वर्णन करते वो, अखंड रास का, तो करोड़ों गुना बढ़ जाती थी जो 12 स्कंद में इन्होंने वर्णन कर दिया है। और विशेष करके इस रास को 5 अध्याय में वर्णन कर दिया, हो सकता था, हाँ? इसलिए उनको बोलना पड़ा करके
कि एक नखतणी तमें जो जुओ तेमा कई ने सूरज ढंपाए कैम करी बढ़ू सो मार सक्यो मारो सबदन पहुंचे प्यार। एक नख के अंदर में तो इतना हिसाब है, करोड़ों करोड़ों सूरज उसमें ढक जाते हैं। कहाँ वर्णन होता, ये पंचाध्याय में होता क्या, ये तो करोड़ों गुना बन जाती थी भागवत। नाथई प्रगट पाधरी। इसलिए सीधी पादी बोलते सीधी वो बात रास की प्रकट नहीं हो पाई, चल रही थी। इसलिए ऐसी लीला रची गई कि वहाँ पर राजा परीक्षित जो है सुन रहे थे और सुना रहे थे सुखदेव मुनि जी। उनको कहना पड़ा कि राजा मैं और तू एक से हो गए, समझे नहीं। तो उन्होंने प्रश्न किया, अजान हो गए, जो चला गया है, हमारी तुम्हारे में कोई नहीं, हम तुम दोनों एक से हैं, जैसे तुम वैसे हम हैं। अब यहाँ पर जो नई बात बताते हो सुनना, आगे चलो। मुख एहने वाणी। इनके मुख से यह वाणी नहीं प्रकट हो पाई, समझे। अब हुआ क्या, प्रकट करते चले जा रहे थे, राजा परीक्षित मगन हो गए सुनने में। बीच में अंदर प्रश्न आया, अब वहाँ से जोश जाना था, भगाना था। उसी समय पर राजा से उनका मैं जोगी तू राजा भाया, कहने वाला तो उठ के गया। राजा ने पकड़ लिया, बोले झूठ बोलते हो। अब समझने देखो, कड़वी बात है लेकिन ऐसे आप ऐसा बोलते हो, आपके पास तो भंडार है, आपको देना नहीं है तो बहाना मत बनाओ। देखिए अब ये हम अपने अंदर की खोजी हुई बात कर रहे हैं। तुम्हें है सब कुछ, आप इतने बड़ी ज्ञाता हैं, आपके पास कमी है, हाँ आप देना नहीं चाहते हो हमको, पकड़ लिया। अब वो छोड़े नहीं, बोले आपको देना ही पड़ेगा। अब छोड़ता नहीं, आप फंस गए सुखदेव मुनि जी कि वो ना छोड़े वो ना ये जाने दे। इसलिए भागी आवेश की दो पंचदय उनको मनाने के लिए कि नहीं तो छोड़ेगा नहीं। हाँ आवेश जाने के बाद में भी उन्होंने, अब बताओ वाणी खुद कह रही, भागे आवेश, आवेश चला गया, फिर उसका महत्व क्या रह गया, उसके कोई घर में रह ही नहीं गई। की दो पंचाध्याय और राजा परीक्षित के लिए उनको बोलना पड़ा। और उसी को दुनिया वाले पी रहे हैं, अरे उसी में उनका आनंद आ रहा है। धन है, सही बात है, कुछ तो मिल गया, शायद छलक गया। अरे भैया जब वो हुआ कुंभ जो हो रहा है, दुनिया वाले को धंधा हो रहा नहीं है, देवतों का झगड़ा हुआ है, किसके साथ हुआ, देवदानों का हुआ, लेकिन दुनिया वाले को उसी में आनंद है कि भैया छलक गया, यहाँ पर कुंभ करके तो जा रहे, मिल रहा कुंभ। धाक रही हृदय घाणी। उनके हृदय में इतनी चाहना रह गई, बाकी थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत तड़फे। ऐसा नहीं है, दोनों तड़फे, क्योंकि सुखदेव मुनि जी को इतनी खुशी थी कि ब्रह्म ज्ञान हमसे कहलवाया जा रहा है, हमारे मुख से प्रकट हो रहा है। इतने खुश थे सुखदेव मुनि जी, धन धन थे। इसलिए उनकी महिमा को इंद्रावती जी को गाना पड़ा कि तुम उदास मत हो, अभी आए कि तुम उदास मत हो, समझे नहीं, हमारा संदेश तो तुम्हारे साथ में है। यदि हमारे लिए राज्य महाराज जी ने, बोलो मोदी खाना में रह रहे हैं, यदि राज्य महाराज जी ने लालदास जी के द्वारा हमारे लिए बस्तर भेज दिए, हम तो धन हो गया भैया, होगा धन नहीं, क्या बैठे बैठे दे दिया। इसलिए तुम इतने समझो कि तुम ब्रह्म सृष्टियों का वो खजाना लेके आए हो, और जब तक ये गान गावेगा तब तक सुखदेव मुनि जी धन धन रहेंगे। कल्पिया दुख आनी। इसलिए दुख लेकर के मन के अंदर में, दिल के अंदर बहुत वो दुखित हुए, कल्पित हुए। कलकली कंप माने थयो। कलकली कंपमान से तरह से दुखित हो गए। कब गए वो, धुज गए, और दुखित होकर के रस टलियो ए थी। इनसे वो रस चला गया। रस बोलते हैं आनंद, जो आ रहा था वो आनंद इनसे टल गया, दूर हो गया, खिसक गया हाथ से आया हुआ।
कि मैं ते दुख खमी सके। भैया कोई इस दुख को सहन कर सकेगा? कैम कोई ये दुख को, जिसके हाथ से अखंड धन चला जावे हैं, तो वो तड़पेगा, वो तो बहुत ही दुखी होगा वो। ये रस जाए जे थी, जिसके हाथ से अखंड रस चला जाए, प्रणाम, जिनके पास आया हुआ ये अखंड धन उनसे दूर हो जाए, उससे पूछो भैया। हमारे यहाँ बोला करते हैं कि थैलिया की चोट बनिया जाना, समझे नहीं? उनसे बोलो भैया थैलिया की चोट जाना। थैली रहती थी व्यापारी सेठ के पास में, लाल लाल रंग की, और उसमें मोहरें रखी रहती थी जेब में, खलीतन में, खलीता बोलते थे, उस खलीता में रखे रहते थे। और उसकी जाए तो अब वो किसको बताए कि मोहरें कितनी गई, समझे? तो थैलिया की चोट बनिया जानता है। इसलिए ब्रह्मश्रेष्ठियों का धन उनको मिला और वो आकर उनके हाथ से खिसक गया, तो ये दुख किसको कहे? इतना बड़ा आया हुआ आनंद किसको सुनाए वो, कि मैं क्या ले रहा था। राजा परीक्षित को वो कहें कि तुमको क्या समझाएं कि क्या आ रहा था, हमें दुख नहीं है, तुम भी दुखी हो रहे, हम भी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हमें उसका अफसोस है बहुत ज़्यादा। रासवाणी कहा तणो, इसलिए हाँ, रास की वाणी को वर्णन करने के लिए कहा तणो, कहने का बहुत हमारे अंदर उत्साह था, ऐसा कह रहे हैं। सुखदेव मुनि जी को रास की वाणी वर्णन करने का बहुत ही हरख और उत्साह उमंग था। हुतो हरख अपार, बहुत हर्षित थे वो, बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुशी थे, बेशुमार, जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। वाणी ब्रह्मांडनी सकलमा, क्योंकि जो जितनी भी वाणी है, सकल ब्रह्मांड में जितनी वाणी हैं, वेद शास्त्र पुराण धर्म ग्रंथ जितने भी हैं, उन सब के अंदर में ये क्या है, ये सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में जो रास है वही महान है। छोड़ो अभी ब्रह्मश्रेष्ठियों की बात, समझे नहीं? इसलिए कोई प्रकार खंड नहीं करने का, निंदा करने का, उसका उपहास उड़ाने का कोई भी औचित्य नहीं है, समझे? वही वाणी इतनी महान है, जब समझ जाए तब उनको पता चलेगा कि वो अखंड रास कहाँ आ गया है, रास वाणी में आया है। रस रहो ये सार जो आ रहा था अखंड, ये रस रह गया, ठहर गया। इतनी उनके अंदर इच्छा थी, वो इच्छा उनकी वहीं पर स्थित हो गई। रास निरात नो वर्णव, इसलिए जो रास की रात्रि है कितनी बड़ी है वो, उन्होंने तो कहा है 6 महीना की बोल दिया, और अपन क्या बताते हैं, एक रात्रि, समझे नहीं? एक रात्रि वहाँ पर खेले हैं, 11 वर्ष 52 दिन पूरा होने पर वो रात्रि है। इसलिए यहाँ दुनिया के अंदर में श्रीमद् भागवत महापुराण इन ग्रंथों के अंदर, शास्त्रों के अंदर में, उनमें 6 महीने की बात कही गई है, नारायण की रात्रि है। की दो जोरे विचार, इसलिए उस रात्रि का रास का वर्णन किया है, इसका विचार करके देखो। नारायण जी ने रात नो। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर पहले नंबर तो इस काल माया ब्रह्मांड के अंदर की रात्रि को गिनो आप। ब्रह्मा जी की रात्रि, फिर विष्णु जी की रात्रि, फिर शिव जी की रात्रि, फिर ऊपर ओंकार की रात्रि, इस तरह से बढ़ते जाओ, और उसके ऊपर नारायण है, आदि नारायण है, पता चलेगा, क्योंकि उनमें उनकी समझ आती है। अपने हम तो एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, अपने सामने कितने पक्षी, बोलो आप, कितने कीड़े मकोड़े, कितने पतंगे आते हैं, कितने चले जाते हैं, उनके लिए तो वही महान है, जिंदगी उनकी उतनी लंबी है। और अपन को इतना मिल गया, मान लो अपन 50 के 60 के 70 के 100 के जितना मिल गया है,
तो उसी में धन धन मानते हैं। कई लोग तो साधना करके कई जन्म तक पाते हैं। कई लोग साधना करते हैं जाकर हिमालय वर्षों तक तप करते रहते हैं। लेकिन रात्रि जो नारायण की रात्रि का कोई पार नहीं पाता है। ब्रह्मा जी की रात्रि को हिसाब करते करते सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1000 बार जब बीत जाते हैं, तब एक चौकड़ी पूरी होती है। ऐसी चौकड़ी बीतती जानी है, तब कहीं जा कर के यह जिसको बोलते हैं नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्रातिक प्रलय और अत्यंतिक महाप्रलय तक पहुंचता है। तब कहीं जा कर के ठिकाना लगता है। तो ये गिनते कहाँ तक गिनते रहेंगे अपन लोग? तो कोई भी रात्रि का छह नहीं पाता है, नारायण की रात्रि का अंत नहीं पाता है। कोई पामे पारो, कोई का मतलब कोई बिरला, कोई का मतलब तो कोई बिरला इसका छह अंत पार पाने में कामयाब होता है। पढ़े पार नथी रास रात नो, परंतु उसमें तो कोई ना कोई तो हो सकता है, परंतु ये रात्रि जो रास की है इसका कोई भी छह नहीं। किसी को मिलता ही नहीं है, ढूंढते हैं वो अंदर चला जाता, नरसिंह मेहता ढूंढ रहे वो अंदर खिसकता चला जा रहा है। अभी बात आई याद, देखो बात यहीं पर हम कभी कभी उदाहरण देते हैं कि चौपड़ा मंदिर के पास में दूसरी पहाड़ी पर एक हवेली है, सुना कभी है? अभी भी देख लो जाके, एक हवेली है, परिक्रमा लगाने जाते तब मिलती है? औरई का तला बोला जाता है उसको। औरई की तला के पास में बना हुआ है और वहाँ पर अनेक प्रकार के मतलब कि आत्माएं रहती वहाँ पर, अनेक प्रकार की। उसमें हम फंस चुके, समझे? पूरा परिवार फंस चुका हमारा। परिक्रमा देने के लिए गए और बस भैया निकले तो थोड़ी देर हो गई, विलम्ब हो गई। महारानी मंदिर से जल्दी गए, माता जी भी साथ में थी, बहन भी थी, सब हो गए। जा कर के वो पता ही नहीं था हमको भैया वहाँ कुछ गड़बड़ सड़बड़ है, और वहीं पर पहुँच गए। और ओरे के तलवा बोलते हैं वहाँ, या चलें इतना चलें जितना चलें भैया, चलते चलते आधा घंटा हो जाए और फिर देखो फिर वहीं खड़े चल करके आवे और ज़्यादा दूर तक चले जावे चले और देखे 2 मिनट के अंदर फिर वहीं खड़े। ऐसा करते करते भैया लगभग 2-3 घंटा बीत गए। अब कहीं रास्ता ही नजर नहीं आवे, रोने लगे हम लोग। फिर माँ ने बताया ये तो गड़बड़ कुछ है। जैसे चप्पल जूते उतार करके और जैसे उल्टे रखे उस पर जहाँ खड़े हुए बैठे, 1 मिनट पूरा रास्ता दिख गया, पूरा रास्ता दिख गया। वहीं पर बना है यह महल छत्रसाल जी का। एक हवाली यहाँ बनी है सफर और एक बनी वहाँ पर, आज भी है। वहाँ पर अपार संपदा है, आज भी अपार खजाना है वहाँ पर, अनंत इतना खजाना है हिसाब नहीं है, पर वो दिखता है। और सुन लो, वो दिखता है। आप वहाँ तक जाओगे, उसको खोदते 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 वहाँ तक जाओगे, फिर सरक जाएगा वो। अब जो लेने जाते हो उससे पूछो उस पर क्या बीत रही है, वो कब जाते शरद पूनम की रात को भागते लोग। अपने यहाँ के लोग भी गए, अपने यहाँ के उनके सब लोग लगे हैं, पूरा सब प्रशासन लगा यहाँ पर, चलो वो गए वहाँ पर और जाके फंस गए, समझे? फंस गए। एक क्षेत्र में रहता था, लंबे लंबे बाल थे, वो लेके गया। हमारे यहाँ एक सज्जन थे, पीपल तले रहते थे, लेके गए उन्हें। अरे चलो भाई आज तो अपन लेके आए तो, और वहाँ देखा उन्होंने, वो चलते चले गए, दिखता चला गया। बोलो भाई आधी रात बीत गई, सरकता जाए। आज भी यही होता है, कई लोग गए वहाँ पर, सबको दिखता है वो, तुम जाओ तुमको भी दिखेगा, लेकिन हाथ नहीं आएगा। अब भी प्रैक्टिकल जाके देख सकते हो, इसलिए हाथ ही जोड़ो भैया, ऐसा धरनी चाहिए। हाँ बोलो। ये तो बेहद कही, ये रास की रात्रि तो बेहद की है, वो सरकती जाती है, पीछे भागती चली जाती है। हम कहते अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब होगा, लेकिन ये तो बेहद है। हाथ का जीभ कैसे प्राप्त करेगा? हाथ के जीभ को नहीं मिलेगा।
ते माई लीला बेहदनी। इसलिए उसमें अंदर ते माहे, उसमें अंदर जो लीला है वो बेहद की लीला छिपी हुई है। बेहद की लीला, क्योंकि बिना तारतम की प्राप्त नहीं होती है, वो बिना तारतम की मिलती नहीं है। पंच अध्यायी थई। इसलिए उसको संतोष करने के लिए कि भैया 5 अध्याय में ही ले लो, और जो है छेड़ा छोड़ो। छेड़ा वो पल्ला पकड़ लिया था राजा ने, बोले 5 अध्याय हम कह दिया है, इसमें संतोष मानो, हम भी संतोष, तुम भी संतोष हो जाओ भैया। एनो अर्थ कहूँ पादरो। इंद्रावती जी कह रही हैं, साथ जी इसका अर्थ मैं बताती हूँ, बिल्कुल सीधा है। एना अर्थ बेहद वाणी का, इस रास का, इस लीला का बिल्कुल सीधा है, समझे। जैसे कि अभी हमने बताया कि घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, बस सीधा सीधा है कि बस जहाँ पर अपन ने थोड़ी सी भी खटकर्म किया संसार वाला, और वो उसने सीधा बोल दिया वो रास्ता भैया जाओ, समझे। और एक नहीं 3 लोग आए वहाँ पर लेने के लिए, बताओ आप, ये तो बता ही नहीं। 3 लोग आए लेने के लिए, और सीधा चौपड़ा मंदिर छोड़ दिया। एक मतलब कि बिल्कुल ऐसा हम सबसे आगे होगा ऐसा कर दिया। तो कभी कभी बताते हो, बोले बता दो बता दो बता दो, ये लीला बताने में दर्द होता है, क्योंकि मानना किसी तो है ही नहीं, विश्वास किसी को आना है। उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, हैं, मानेंगे नहीं, इसलिए बताना मुश्किल है, इसलिए नहीं बताते। जो बोलते ना, जो पाए तेन माए समाए। सुन जो तमे साथ। सुंदर साथ जी, मैं अब बता रही हूँ, उस लीला को हम सीधा करके बताते हैं, तुम सुनो। राजा परीक्षित को नहीं सुनाना था, उनको नहीं दे, तुम सुनो साथ जी, तुमको हम ऐसा बताते बिल्कुल सीधा, और जो सीधा समझ गया तो आगे तक की वाणी खुलती चली जाएगी। रात भी मोटी तो कही, इसलिए इसको इतनी बड़ी रात्रि कह दिया है, समझे। बहुत बड़ी रात्रि कही गई है, इतनी बड़ी रात्रि कि जो है नारायण भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जो लीला मोटी छेरा, जो रास की रात्रि की लीला जो है, इतनी मोटी, इतनी बड़ी रात्रि है रास की रात्रि। जो लीला मोटी छेरास, जी एनो अर्थ कहूँ पादरो। सुन जो तमे साथ, रात भी मोटी तो कही, जो लीला मोटी छेरास, जो लीला मोटी छेरास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सिद्धाम के धमे की। 6 जोर से